नमस्कार। तत्वबोध सत्संग में आप सभी साधकों का स्वागत है। इस सत्संग में हम अध्यात्म से संबंधित विषयों पर और आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अमित जी का प्रश्न आया है, अनुभवकर्ता का कारण अनुभव करता है, कैसे सत्यापित करें? अनुभवकर्ता का कोई कारण नहीं है। अनुभवकर्ता कारणहीन है। अनुभवकर्ता स्वयं अस्तित्व है। यहाँ केवल ये शब्द प्रयोग किया गया है जब अस्तित्व में विभाजन होता है, अनुभव और अनुभवकर्ता में। वहां पर बस अनुभव होते हैं और उनको अनुभव करने वाला होता है। यदि अनुभव को आप अनुभवकर्ता का कारण कहना चाहते हैं तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि अस्तित्व में विभाजन प्रतीति मात्र है, कोई विभाजन होता नहीं है। यदि अद्वैत के स्तर पर देखें, द्वैत के स्तर पर भी जब अनुभव की बात की जाती है, जब अनुभव होते हैं तभी अनुभवकर्ता होने की बात कही जाती है। और यहाँ पर आप पहले ही अनुभवकर्ता का कारण अनुभवकर्ता को ही बता रहे हैं, तो ये वाक्य सही नहीं है। अनुभवकर्ता का कोई कारण नहीं है। अनुभवकर्ता स्वयं अस्तित्व और ब्रह्मन है। वह मैं स्वयं हूँ। बस चित्त वृत्ति के कारण जब अस्तित्व में विभाजन होता है, तब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि कुछ प्रतीत हो रहा है जिसको अनुभव कहा जाता है, और जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है उसको एक अनुभव करने वाला वहां पर उपस्थित होता है सदा ही, परंतु अनुभव करता ही अनुभव कर्ता का कारण है। यह वाक्य सही नहीं है। शेर जी का प्रश्न है, चित्त के नियमों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? आनंद किस प्रकार के जीवन में मिलता है? मन और आत्मन एक क्यों है? चित्त की अवस्थाओं और चित्त की वृत्तियों में क्या भेद है? मैं ब्रह्मन हूँ, क्या ये कहना अहम भाव है? पहला प्रश्न ले लेते हैं, चित्त के नियमों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? चित्त के विभिन्न नियमों को यदि देखें तो हर नियम अपने आप में महत्वपूर्ण है। माया में जितनी भी प्रक्रियाएं होती दिखती हैं, उन सब में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये नियम सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु चित्त की जो सबसे महत्वपूर्ण वृत्ति है उसके विषय में कहा जा सकता है कि चित्त में कोई भी प्रक्रिया को दोहराने की जो वृत्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण कही जा सकती है। चित्त के विभिन्न नियम जैसे सह संयोजन का नियम है, द्वैत अद्वैत का नियम है, दृष्टि सृष्टि का नियम है, सभी महत्वपूर्ण नियम है। इनमें से कौन सा बाकी नियमों से अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, परंतु चित्त की वृत्ति ही अपने आप में महत्वपूर्ण है जो सभी नियमों पर लागू होती है। दोहराने की वृत्ति, जिसमें कि हर नियम, कोई भी प्रवृत्ति है वो बार बार चित्त में दोहराती है, और यही कारण है कि बार बार जीवन मृत्यु, बार बार वही अनुभव फिर से दोहराने की वृत्ति दिखती है चित्त में या कहीं एक जीव में, और इसी कारण जीव का जन्म होता है या कहीं अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि दोहराने की वृत्ति है। दूसरा प्रश्न है, आनंद किस प्रकार के जीवन में मिलता है? आनंद की परिभाषा भिन्न हो सकती है भिन्न व्यक्तियों के लिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की चित्त वृत्ति भिन्न होती है और उसी के आधार पर वो व्यक्ति आनंद को परिभाषित करता है। एक बहुत ही अज्ञानी व्यक्ति के लिए आनंद, सुख को ही वो आनंद मानता है और सांसारिक वस्तुओं में, भोग विलासिता में उसको आनंद प्राप्त होता है, और वही जीवन श्रेष्ठ उसकी दृष्टि में होता है। कुछ थोड़े से विकसित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति में बुद्धि का कुछ सीमा तक जहाँ पर विकास हुआ है, ऐसे व्यक्ति को हो सकता है कुछ कलाओं में और बुद्धि से संबंधित किसी कार्य में, कुछ रचनात्मक कार्य करने में आनंद की प्राप्ति होती हो। जो निचली वृत्तियों की प्रवृत्तियां हैं उनके प्रति वो अधिक रुचि ना हो, परंतु ऊपर वाली चित्त की वृत्तियों का विकास अधिक होने के कारण ऐसे व्यक्ति के लिए आनंद प्राप्त करने के कारण या जीवन शैली भिन्न हो सकती है। तो ये निर्भर करता है एक व्यक्ति की चित्त वृत्ति या चित्त की परत का विकास, परतों में विकास किस स्तर तक हुआ है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बुद्धि की परत में भी कुछ सीमा तक शुद्धिकरण हो चुका है, विकसित हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति में
निचली चित्त की परतों के प्रति जो या उन चित्त वृत्तियों के कारण विभिन्न प्रकार के आनंद या सुख प्राप्त करने की चित्त वृत्ति अधिक नहीं होगी, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की ओर उसकी रुचि दिखेगी और उसे आनंद केवल स्वयं के ज्ञान को प्राप्त करने पर ही प्राप्त होगा। और आनंद की स्थिति तो एक जीव में तभी प्राप्त हो सकती है जब वो उस जीव में सत्य का बोध होता है, जब उसमें चेतना की परत के विकसित होने के पश्चात स्वयं के ज्ञान का उदय होता है, वही आनंद की स्थिति है। और वहां पर किसी प्रकार का जीवन जीने के कारण वो आनंद नहीं मिलता है, वो स्वयं के स्वरूप को जानने के पश्चात प्राप्त हुई एक स्थिति होती है। और उसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के आनंद हैं, या कहें आनंद तो एक ही है, जिसमें अज्ञान का नाश होने के पश्चात जब स्वयं का ज्ञान होता है, वही एक आनंद है। लेकिन और बहुत सी सांसारिक गतिविधियों से आनंद को प्राप्त करने की चेष्टा रहती है विभिन्न जीवों में, उनकी चित्त वृत्ति के आधार पर। तो इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं हो सकता सभी जीवों के लिए कि इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए जिससे कि आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा प्रश्न है, मन और आत्मन एक क्यों है? मन और आत्मन एक नहीं है। मन ज्ञान मार्ग पर हम चित्त की एक वृत्ति को कहते हैं, जिसमें भावनाएं या सूक्ष्म इंद्रियों के अनुभव होते हैं, जबकि आत्मन आत्मन शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर हम अनुभवकर्ता अस्तित्व और ब्रह्मन के लिए करते हैं, लेकिन मन शब्द का प्रयोग चित्त की एक वृत्ति के लिए किया जाता है। और मार्गों पर हो सकता है मन और आत्मन को एक कहा गया हो, परंतु ज्ञान मार्ग पर आत्मन और मन एक नहीं है। मन चित्तवृत्ति है और आत्मन ही ब्रह्मन है, अस्तित्व है। चित्त की अवस्थाओं में और चित्त की वृत्तियों में क्या भेद है? चित्त की वृत्तियां विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जो चित्त में चलती रहती हैं, जबकि चित्त की अवस्थाएं, एक मनुष्य में जब चित्त की अवस्थाओं की बात की जाती है तो वहां पर स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था, सुषुप्ति और तुरिया चौथी अवस्था की बात की जाती है। हालांकि चौथी अवस्था जो है वो बाकी तीनों अवस्थाओं में भेद जब नहीं रहता है तब वो चौथी अवस्था प्राप्त होती है। तो चित्त की वृत्तियां जो है वो चित्त में चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, जबकि चित्त की अवस्था जीव में एक अवस्था से दूसरे अवस्था में उसकी विभिन्न मानसिक स्थितियों में परिवर्तन होने के कारण होती है। जैसे जागृत अवस्था एक मनुष्य में उसकी चित्त वृत्तियां भिन्न प्रकार से चलती हैं, क्योंकि जागृत अवस्था की ही स्मृति एक जीव में अधिक होती है और जागृत अवस्था में जो उसकी इच्छाएं और मुख्य चित्त वृत्तियां हैं वो प्रकट होती हैं, और उसके साथ साथ जागृत अवस्था में विश्व चित्त की स्मृतियां भी वहां पर प्रकट होती हैं। और जो भी घटनाक्रम होता है जागृत अवस्था में वो एक व्यक्ति की स्मृति और जो बाकी घटनाक्रम है उसके अनुरूप उस व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार के अनुभव घटित होते हैं। जबकि स्वप्नावस्था में एक व्यक्ति की अवस्था जागृत अवस्था से थोड़ी भिन्न होती है, वहां पर चित्त के नियम भी थोड़े से भिन्न होते हैं जागृति की तुलना में। और स्वप्नावस्था में व्यक्ति की स्मृति तो वही होती है, और वहां स्वप्नावस्था में जो भी घटनाएं होते हैं, जो भी पात्र या चरित्र दिखाई देते हैं, वो होते उस मनुष्य की स्मृति पर ही आधारित है, परंतु वहां पर विश्व चित्त की स्मृतियां नहीं होती हैं। वो उसकी व्यक्तिगत स्मृतियों के आधार पर ही जो कुछ चल रहा होता है वो उसी का प्रक्षेपण होता है। जबकि चित्त की तीसरी अवस्था सुषुप्ति की अवस्था की जब बात करते हैं तो वहां पर गतिविधियां तो बहुत चलती होती हैं एक चित्त में, परंतु उनका अनुभव नहीं होता है क्योंकि वहां पर चेतना नहीं होती है। चेतना ना होने के कारण निद्रावस्था में होने वाले अनुभवों का ज्ञान संग्रहित नहीं होता है, और बस यही अनुभव होता है जब जागृति आने पर। सुषुप्ति में या निद्रावस्था में
कुछ अनुभव हुआ या फिर एक बहुत गहरी नींद आई, इस प्रकार से। तो अवस्थाएं परिवर्तित होने पर चित्त की वृत्तियों में थोड़ा सा, चित्त के नियमों में भी थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है, पर चित्त की अवस्थाएं, चित्त की वृत्ति नहीं है। पांचवा प्रश्न है, मैं ब्रह्मन हूँ, क्या ये कहना अहम भाव है? अहम की चित्त वृत्ति के सहारे से ही ये वाक्य बोला जाता है, मैं ब्रह्मन हूँ या अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है। लेकिन जब एक अज्ञानी व्यक्ति ये बात बोलता है तो वहां पर कहा जा सकता है कि अहम भाव है, परंतु स्वयं की स्थिति प्राप्त होने पर जब एक व्यक्ति में अज्ञान का नाश हो जाता है, वो अहम को जान लेता है, तब ये बात कही जा सकती है कि मैं ब्रह्मन हूँ। परंतु वहां भी है तो चित्तवृत्ति ही मैं, लेकिन मैं के सहारे से ये बात कही जाती है। तो हम ऐसा कहते हैं कि अधिक उपयुक्त ये होगा कि ये कहा जाए कि ब्रह्मन है या अस्तित्व है और मैं या इस जीव के द्वारा ये वाक्य प्रकट किया जा रहा है या कहा जा रहा है। तो दोनों तरह की बातें हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति जब ये कहता है तो अहम भाव है, लेकिन जब एक ज्ञानी व्यक्ति ये वाक्य प्रयोग करता है तो मैं की स्थिति वहां पर अनुभवकर्ता पर होती है, तो ये कहना उचित है। परंतु इससे भी अधिक सार्थक या उचित ये कहना होगा कि ब्रह्मन है, जो कुछ भी है ब्रह्मन ही है। अमित जी का प्रश्न आया है, कैसे समझें कि अनुभवकर्ता का कारण अनुभवकर्ता नहीं है, कोई उदाहरण से समझाइए। अनुभवकर्ता का कारण अनुभवकर्ता ही है, ये आपने मान लिया है, और जबकि ऐसा है नहीं। जब अनुभवकर्ता के गुणों की बात हम करते हैं तो वहां पर अनुभवकर्ता के होने का कोई कारण नहीं है, अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, कारणहीन है अस्तित्व या अनुभवकर्ता। और ऐसे में पहले से ही ये मान लेना कि अनुभवकर्ता का कारण अनुभवकर्ता ही है, और ऐसा क्यों नहीं है इसका उदाहरण दिया जाए। तो इसके लिए केवल यही कहा जा सकता है कि अनुभवकर्ता का कारण, अनुभवकर्ता का कोई कारण है ही नहीं। आप अनुभवकर्ता के होने के पीछे कोई कारण ढूंढ ही नहीं सकते हैं। जब भी अनुभवकर्ता के गुणों की बात की जाती है तो ये बात भी कही जाती है कि अनुभवकर्ता कारणहीन है। जो मुख्य 7 प्रश्न लगाए जाते हैं अस्तित्व पर या अनुभवकर्ता पर, उनका उत्तर नकारात्मक ही प्राप्त होता है, और उसी के आधार पर कहा जा सकता है कि अनुभवकर्ता का कोई भी कारण नहीं है। जय सिंह जी का प्रश्न है, शिव सूत्र में भगवान शिव के द्वारा बोला गया है कि चित्त ही आत्मन है, अर्थात मैं और चित्त एक है, परंतु ज्ञान मार्ग में हम जानते हैं कि चित्त और अनुभवकर्ता में भेद है। कृपया इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। ज्ञान मार्ग पर चित्त और अनुभवकर्ता में भेद द्वैत के स्तर पर बताया जाता है। जब अस्तित्व में विभाजन होता है तो चित्त और अनुभवकर्ता में ही होता है, परंतु हम ये भी जानते हैं वो भेद या विभाजन भी मिथ्या होता है। कोई विभाजन वास्तव में होता नहीं है, वो प्रतीत होता है। चित्त भी अनुभव करता ही है, ये बात भी कही जाती है ज्ञान मार्ग पर। ऐसा नहीं कहा जाता है कि एक स्थायी विभाजन वहां पर अस्तित्व में हो गया है चित्त और अनुभवकर्ता में, और वो एक नहीं हो सकते, ऐसा नहीं कहा जाता है। ये बात साथ में कही जाती है कि जब भी अस्तित्व में विभाजन होता है, वो विभाजन प्रतीत होता है। जब भी चित्त या अनुभवों की बात होती है तो ये कहा जाता है कि अनुभव प्रतीत होते हैं, वास्तव में है नहीं, और जब वो है ही नहीं तो भेद होने की बात ही नहीं होती है। वो अनुभव करता ही है। अनुभवकर्ता के सामने चित्त के रूप में, अनुभवों के रूप में कुछ प्रतीत होता है। वो क्यों है, उसका कारण क्या है, ये नहीं जाना जा सकता, और वो क्या है ये भी नहीं जाना जा सकता। तो अस्तित्व से जो भी प्रकट हुआ है, जो भी प्रतीत हो रहा है, वो अस्तित्व से भिन्न नहीं है। उसके 2 नाम दे दिए गए हैं, चित्त या अनुभव और अनुभवकर्ता। ऐसा प्रतीत होता है विभाजन, परंतु वो प्रकट अस्तित्व से ही हुआ है, या उसकी प्रतीति जो हो रही है वो अस्तित्व के कारण ही है या अस्तित्व से ही है। तो चित्त अस्तित्व से भिन्न हो ही नहीं सकता, या फिर अनुभवकर्ता से भिन्न हो ही नहीं सकता। चित्त की वृत्ति के कारण ये भिन्नता
या कहीं विभाजन प्रतीत होता है, वरना कोई भेद नहीं है। चित्त और अनुभव करता एक ही है और ज्ञान मार्ग पर ये स्पष्ट किया गया है। दिव्य ज्योति जी का कहना है, ज्ञान मार्ग में भी चित्त और अनुभव कर्ता को एक ही बोला गया है। जी हाँ, ये बात बार बार आती है, जितने भी अनुभव है मुझे मेरा ही अनुभव हो रहा है। ये वाक्य कई बार बोला गया है कि जो भी प्रकट है, जो भी प्रतीत हो रहा है, वो सब भी मेरा ही रूप है। मैं स्वयं का ही अनुभव कर रहा हूँ। पर्दे पर जो भी चलचित्र चल रहे हैं, वो चित्र पर्दे से भिन्न नहीं है, वो केवल प्रतीत हो रहे हैं। इसको एक और उदाहरण से समझा जा सकता है। प्रत्यक्ष जीव शरीर के द्वारा इसका अनुभव हो सकता है। जब चेतना प्रकट होती है तो स्वप्नावस्था में चेतना के अनुभव में ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जैसे ही कोई विचार प्रकट होता है और वो विचार सामने किसी घटना के रूप में या पात्र के रूप में दिखाई देने लगता है, या वो विचार किसी प्रकार के वाक्य के रूप में या किसी भी स्थूल पदार्थ, स्थूल वस्तु के रूप में सामने प्रकट दिखने लगता है। इसका तात्पर्य यही है कि जीव में जो विचार उठा है वही सामने प्रकट है। तो जो प्रकट है वो उस विचार से भिन्न नहीं है और वो विचार भी वहीं से प्रकट होता है। वही एक बिंदु है जहां से सब कुछ प्रकट हुआ है। तो चित्त में जो कुछ भी प्रकट है या जो कोई भी अनुभव है, उसका स्रोत एक ही है और वो अपने स्रोत से भिन्न नहीं है। सब एक ही है। विभाजन केवल प्रतीत होता है। यदि विभाजन ना हो तो कोई भी अनुभव संभव नहीं है। यहाँ पर अपनी बात थोड़ा सा रखना चाहूंगी। तो और अनुभवकर्ता में भेद है, तो इसी समय भी हम इसको क्लियर कर सकते हैं कि आप बोल रहे हैं तो कौन बोल रहा है। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो हमको ये महसूस होता है, क्योंकि जब हम नहीं बोलेंगे तब भी कुछ ना कुछ बोल रहा है। तो कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है। और जब कोई भी मतलब कुछ भी आवाज आ रही है, मतलब वो, क्योंकि शरीर तो मिटने ही वाला है, शरीर तो प्रतिपल परिवर्तित होगा और मिट जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ चल रहा है। तो कैसे चल रहा है? अगर इस पर हम कंटिन्यू अगर इस पर ध्यान रखें तो ये हमको क्लियर हो जाता है कि अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद नहीं है। जहां अनुभव है वहीं अनुभव करता है। गुरु जी इसको नींद के भी उदाहरण से समझाते हैं कि नींद में भी चले गए तो उठ करके हम बोलते हैं अच्छी नींद आई है। तो किसको पता होता है कि अच्छी नींद आई है? कोई ना कोई तो है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप जब भी किसी अनुभव की बात करते हैं, अनुभव चित्त ही है। आप हमेशा अनुभव और अनुभवकर्ता साथ में होते हैं। वो विभाजित प्रतीत होते हैं पर वो वास्तव में एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं होता है या एक के बिना दूसरा नहीं है। जहाँ चित्त है वहाँ, या जहाँ अनुभव है वहाँ अनुभवकर्ता भी है। सदा अनुभवकर्ता वहाँ पर उपस्थित रहता है जहाँ कहीं भी अनुभव होता है। तो ये अनुभव करता ही है जो अनुभव के रूप में प्रकट है, प्रतीत हो रहा है। आपको ऐसा कभी नहीं पता चलेगा कि कोई अनुभव हुआ और वहाँ अनुभव करता नहीं है या अनुभव करने वाला नहीं है। कि अनुभव हो रहे हैं, उनका कुछ अलग अस्तित्व है और अनुभव करता कोई एक अलग चीज है और दोनों अलग-अलग हैं। ऐसा कभी अनुभव में नहीं आएगा और कोई भी उदाहरण ऐसा आपको नहीं मिलेगा अपने जीवन में भी देखने पर। आपको सदा अनुभव होते दिखेंगे और अनुभव करता, उनका अनुभव करता हुआ उसका बोध होगा। तो अनुभव करता ही है जो स्वयं का अनुभव कर रहा है। और जो विचार प्रकट हो रहे हैं, जो स्मृतियां हैं, वो कहाँ से प्रकट हो रही हैं? वो अस्तित्व का ही एक भाग है। चित्त, विश्व चित्त से ही प्रकट हो रही हैं। विश्व चित्त कोई अलग तरह की एक ऐसी संरचना नहीं है जो अस्तित्व से भिन्न है। अस्तित्व से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, तो वो अस्तित्व का ही भाग है। भेद केवल प्रतीत होता है, या कहीं भेद प्रतीत होता है तभी अनुभव हो पाते हैं, अन्यथा अनुभवों का हो पाना संभव नहीं है। और बड़ा ही विचित्र है ये सब माया का खेल। सब एक होते हुए भी कितना विभाजन प्रतीत होता है और अनुभवों में भी कितना विभाजन देखने को मिलता है। अलग-अलग प्रकार के अनुभव, अलग-अलग जीवों में भिन्नता, और वहां पर फिर अहम भी आ जाता है। अहम और भी विभाजन कर देता है, अहम की वृत्ति। तो सब कुछ खंडित और विभाजित प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में सब एक ही है और यही माया की जटिलता है। और अंत में अज्ञान का नाश होने पर तो ये बात प्रकट हो ही जाती है, जान ली जाती है कि सब वास्तव में एक ही है।
मुझे मेरा ही अनुभव हो रहा है। मेरे कहने का मतलब था कि जैसे तत्व तत्व तो ठीक है कि अस्तित्व, अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों एक ही है, जो कुछ भी है सब कुछ एक है तत्व रूप से। लेकिन ज्ञान की दृष्टि दृष्टि से तो अनुभव और अनुभवकर्ता में तो भेद देखा ही जाता है। एक जानने माता है, एक जाना जा रहा है। एक जानने वाला है, एक जानने माता। इसको ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे अनुभव और अनुभवकर्ता में जहाँ भेद ना हो वही ज्ञान की स्थिति। जहाँ अनुभव मतलब मैं अनुभव करता, जो भी अनुभव में आ रहा है उसमें कोई भेद ना दिखे। सही कह रहे हैं आप, तत्व एक है ही। और द्वैत के स्तर पर विभाजन की जब बात होती है, अनुभव जब हो रहे हैं, अनुभवकर्ता के द्वारा हो रहे हैं, तो वो दो में विभाजन के कारण ही प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन द्वैत के स्तर पर भी ये बात कही जाती है कि वो प्रतीति मात्र है। एक अज्ञानी के लिए बहुत ही स्थूल अनुभव है, अनुभवों में भी भेद है। लेकिन ज्ञान की स्थिति, जैसा कि आपने कहा, ज्ञान की स्थिति प्राप्त होने पर ही अनुभव और अनुभवकर्ता का तत्व एक है, इसका बोध होता है, जानी जाती है ये बात। और ये बात अनुभव में भी आती है कि दोनों वास्तव में एक ही है। लेकिन जो विभाजन है, ये भी पता चलता है कि वो केवल प्रतीति मात्र है। जब ये जान लिया गया है कि दोनों एक ही हैं, तो साथ में ये ज्ञान भी होता है कि जो प्रतीत हो रहा है विभाजन, वो वास्तव में मिथ्या है, विभाजन है नहीं। लेकिन एक अज्ञानी के लिए द्वैत के स्तर पर जितने भी अनुभव हैं, वो सब बहुत ही अलग-अलग प्रकार के अनुभव हैं और वहां पर विभाजन है। वहां पर तो अनुभवकर्ता का ज्ञान भी नहीं है कि उनको अनुभव करने वाला वास्तव में है कौन। वहां पर तो अहम की वृत्ति जीव के द्वारा वो अनुभव हो रहे हैं, ऐसा समझा जाता है, चित्त की वृत्ति के द्वारा या ज्ञान के कारण। तो दोनों ही बातें सही है। ज्ञानी के द्वारा ये बोध, या कहें ज्ञानी एक व्यक्ति है जिसमें ज्ञान का उदय हुआ है, अज्ञान का नाश हुआ है, उसको दोनों स्थितियों के विषय में पता होता है। और जो विभाजन की स्थिति है वो मिथ्या है, ये भी बोध होता है। और तत्व एक ही है, इसका पता चलता है। शेर जी का कहना है, चित्त का तत्व भी शून्य है, अनुभवकर्ता का भी तत्व शून्यता है, जो स्वयं अस्तित्व है, जिसमें अनंत संभावना है। अनुभव को समझने के लिए भेद किया जाता है। दोनों के मूल में जाएंगे तो दोनों का तत्व शून्यता है। जी, सही कहा है आपने, बिल्कुल यही हम अभी हमने बात की। दोनों का तत्व शून्य है। और एक वाक्य यहाँ पर मैं कहूंगी, उसमें त्रुटि है। अनुभव को समझने के लिए भेद किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अनुभव को समझना है इसलिए उसमें भेद करना आवश्यक है। अनुभव केवल प्रकट है, प्रतीत हो रहे हैं और अनुभव में आ रहे हैं। उसका कारण क्या है, ये कहना संभव नहीं है कि इसलिए अनुभव है कि उनको समझना है, या भेद इस कारण से है। अस्तित्व भी विभाजन प्रतीत होता है, अनुभव सदा से है। और ये अनुभव की जो चित्त वृत्ति है, चित्त जो संभावना के रूप में नाद प्रकट हुआ है, ये अनंत काल से है। जब से अस्तित्व है तभी से चित्त भी है, नाद भी है। और शून्यता से ये प्रकट है और शून्यता ही हो सकता है। वो प्रतीत होते हैं, उनका अनुभव होता है, इंद्रियां प्रकट होती हैं, विकास क्रम दिखता है, विभिन्न प्रकार की चित्त की प्रक्रियाएं दिखती हैं और अज्ञान के कारण अनुभव के रूप में दिखते हैं। और ज्ञान होने के बाद ये बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात का बोध होता है कि वास्तव में जो कुछ भी है वो प्रतीति मात्र है, कोई भेद नहीं है अनुभव में और जो अनुभव कर रहा है उसमें। अन्यथा यदि एक अज्ञानी को कहा जाए कि जो भी अनुभव हो रहे हैं ये सब मिथ्या है, ये व्यक्ति बहुत तकलीफ में है, या फिर कोई कठिनाई है जीवन में, कोई शारीरिक रोग है, यदि उसको कहा जाए कि तुम्हारे मन का वहम है, तुम्हारे ही मन की विचार हैं जिन्होंने ये सब रचा हुआ है, तुम्हारे समक्ष जो भी रिश्ते नाते हैं, जो जीव प्रकट है, वो तुम्हारी ही विचारों से प्रकट है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए समझ पाना या उसको स्वीकार कर पाना असंभव है। एक ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा ही इस बात को समझा जा सकता है। और फिर ये बात अनुभव में भी आती है कि अनुभव वास्तव में मिथ्या ही है। जो विचार चल रहे हैं जीव में, वही सामने प्रकट हो रहे हैं।
और अध्यात्म में तो जो साधक हैं उन्होंने अपने जीवन में ये बात अनुभव भी की होगी, क्योंकि एक साधक के जीवन में जो बंधन है, अधिकतर साधकों में ये देखा गया है कि बंधन टूट चुके होते हैं, सांसारिक बंधन, आसक्ति सांसारिक चीजों से वहां पर समाप्त हो चुकी होती है। तो अधिकतर कर्म फल जो होते हैं वो पूरे हो चुके होते हैं। तो वहां पर जैसे ही विचार चित्त में उठते हैं वो बहुत जल्दी प्रकट होते हैं, कई बार तो साथ के साथ ही प्रकट हो जाते हैं। ऐसा भी अनुभव किया गया है। और जागृत अवस्था में जैसे ही विचार हुआ और सामने वो कोई घटना या कोई व्यक्ति या कोई कोई बात है वो सामने प्रकट हो जाती है। तो ये प्रमाण है इस बात का कि जो भी विचार चित्त में उठते हैं वो ही सामने प्रकट हो रहे हैं। जैसी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि हो रही है। और इसको चेतना के प्रयोग से भी अनुभव किया जा सकता है स्वप्नावस्था में। तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे ही चित्त में कोई विचार उठता है वैसा ही दृश्य तुरंत सामने प्रकट हो जाता है। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि मैं और अनुभव भिन्न नहीं है, या अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही है। अमित जी का प्रश्न है, तत्व वह है जिसमें बदलाव नहीं होता और वह एक ही है अनुभवकर्ता। अनुभव में बदलाव है जो बदलता रहता है, जो बदलता है वो तत्व नहीं है। ठीक है, अनुभव कर्ता में कोई बदलाव नहीं होता, अपरिवर्तनीय है अनुभवकर्ता, परंतु अनुभव का अस्तित्व या अनुभव का होना बदलाव पर ही आधारित है। बदलाव है या दो स्थितियों में परिवर्तन है, इसी के कारण अनुभव है। परंतु जो दो स्थिति में परिवर्तन जहां पर प्रकट होता है संभावना के रूप में, चित्त का प्रकटीकरण जब होता है शून्यता से होता है। शून्यता से जब पराभौतिक परामानसिक रचनाएं प्रकट होती हैं वो अनंत संभावनाओं के रूप में प्रकट होती हैं। और वहां से सरल नाद जब प्रतीत होता है वो दो अवस्थाओं में परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है, परंतु वो प्रकट शून्यता से ही होता है। और इसी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि शून्यता से जो प्रकट है उसका तत्व भी शून्यता ही है। और क्योंकि सभी अनुभवों को प्रतीति मात्र ही कहा जाता है, वो प्रतीत हो रहे हैं, वास्तव में है नहीं। और जो परिवर्तन है वो भी वास्तव में है नहीं, प्रतीत हो रहा है। और परिवर्तन के कारण ही वो अनुभव में आता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो कुछ भी अनुभव के रूप में प्रकट है वो सब मिथ्या है, उसका आधार या कहीं उसके पीछे परिवर्तन है। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं हो जाता कि उसका तत्व कुछ और होगा। क्योंकि वहां पर परिवर्तन है इसलिए उसका तत्व कुछ और होगा। क्योंकि ये परिवर्तन भी शून्य से ही प्रकट हुआ है, केवल वो परिवर्तित हो रहा है, इसलिए उसका तत्व शून्यता नहीं हो सकता। इसके आधार पर ऐसा नहीं कहा जा सकता है। शून्यता से ही प्रकट है सब कुछ, और जो कुछ शून्यता से प्रकट है वो शून्यता का ही रूप है। और अंत में ये बात तो याद रखनी ही चाहिए कि जो कुछ भी प्रकट है वो प्रतीति है, मिथ्या है, माया है। कुछ दिख रहा है लेकिन वो है क्या उसको जाना नहीं जा सकता है, उसकी वास्तविकता के बारे में नहीं जाना जा सकता है। बुद्धि के द्वारा इन नियमों को समझा गया है और इनकी व्याख्या की गई है कुछ सीमा तक, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ हो सकता है। चित्त बहुत विशाल है जो मनुष्य की बुद्धि के परे हो। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि परिवर्तन है और परिवर्तन ही है। इसी कारण से अनुभव का तत्व शून्यता नहीं होना चाहिए। शून्यता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, एक ही तत्व है और उसी तत्व से सब कुछ प्रकट है। क्यों प्रकट है, किस प्रकार प्रकट है, क्या प्रक्रिया है, इसका प्रारंभ क्या है और इसका अंत क्या है, ये सब अज्ञेय है, इसको नहीं जाना जा सकता। जो कुछ भी माया में चल रहा है, घटित होता दिख रहा है, मनुष्य की सीमित बुद्धि के द्वारा उसके विषय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। संपूर्ण रूप से निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अनुभव का कारण ये है और अनुभव का तत्व शून्यता से कुछ और हो सकता है। तत्व वह है जिसमें बदलाव नहीं होता।
ठीक है। तत्व की ये परिभाषा जैसे आप दे रहे हैं कि ब्रह्मन का तत्व शून्य है और ब्रह्मन या अस्तित्व अनुभव करता जो कि अपरिवर्तनीय है, वहां कोई बदलाव नहीं है, और वो जो तत्व है उस तत्व से कुछ प्रकट हुआ है जहां पर बदलाव है या परिवर्तन के कारण ही वो प्रतीत हो रहा है। केवल इस आधार पर ये कहना सही नहीं है कि वहां पर परिवर्तन है इसलिए उसका तत्व भिन्न हो जाता है। तत्व एक ही है और एक ही रहेगा, एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है। अमित जी का प्रश्न है, मानव चित्त और जीव चित्त में क्या भेद है? मानव चित्त और जीव चित्त एक ही है। जीव, यदि आप मानव को कह रहे हैं, विभिन्न चित्त वृत्तियों में विभिन्न जीवों के रूप में चित्त वृत्तियां ही प्रकट हैं, और मानव चित्त की जब बात की जाती है, जीव की जब बात की जाती है, मानव तो जीव रूप में यदि मैं कहूँ तो वहां पर जीव चित्त और मानव चित्त एक ही है। ये जटिल रचनाएं हैं जो अभिव्यक्त हुई हैं। व्यक्तिगत स्मृतियां जीव के रूप में या मानव के रूप में प्रकट हुई है। चित्त वृत्ति जो कि स्थूल रूप में, प्रकट रूप में दिखाई देती है। अंशु जी का कहना है मानव चित्त चित्त के विकास क्रम की स्थिति है। सही कहा आपने, जो भी कुछ प्रकट है वो चित्त ही है। चित्त की विभिन्न परतें हैं और चित्त के विभिन्न विकास क्रम की स्थितियां हैं। उनमें से मानव चित्त भी चित्त की एक विकास क्रम की स्थिति ही है। अमित जी का आगे कहना है शरीर मिथ्या है, फिर ज्ञान मार्ग पर शरीर का क्या महत्व है? ज्ञान मार्ग पर शरीर के द्वारा ही इस बात का बोध होता है, क्योंकि मानव शरीर चित्त के विकास क्रम की वो अवस्था है जहां पर इस प्रकार की इंद्रियां प्रकट होती हैं या फिर चित्त की वो परतें वहां पर प्रकट होने की या विकसित होने की संभावना होती है जहां पर अनुभवकर्ता का ज्ञान संभव है। शरीर मिथ्या है ये सही है, लेकिन मिथ्या में ही मिथ्या का प्रयोग किया जाता है। चित्त के द्वारा ही चित्त का ज्ञान होता है, उसको समझा जाता है। चित्त की एक ऊपरी विकसित परत के द्वारा ही इस बात का ज्ञान हो पाता है कि ये शरीर मिथ्या है। शरीर में जितनी भी भावनाएं हैं या शरीर की बाकी जो परतें हैं उनकी क्या स्थिति है, वो किस विकास क्रम पर है। इस मिथ्या के द्वारा ही शरीर की ऊपरी विकसित परत भी मिथ्या ही है, और उन विकसित परतों के द्वारा ही ये बोध भी होता है, ये ज्ञान भी होता है कि सत्य क्या है। इन सब के पीछे कौन है, मैं कौन हूँ, इस बात का ज्ञान शरीर के द्वारा ही होता है, मनुष्य शरीर के द्वारा। इसलिए ज्ञान मार्ग पर ही नहीं, अन्य आध्यात्मिक मार्गों पर भी शरीर का बहुत महत्व है। मनुष्य शरीर विकास क्रम की ऐसी अवस्था पर है जहां पर विभिन्न प्रकार की इंद्रियों के माध्यम से या फिर शरीर का विकास किया जा सकता है। अहम की वृत्ति होती है, उसके द्वारा शरीर की स्थिति का ज्ञान होता है, उसमें चलने वाली प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है, इसलिए शरीर का महत्व है। जय सिंह जी का प्रश्न है, जीव मिथ्या है और कर्ता कोई नहीं है, फिर कर्ता का सिद्धांत किस आधार पर कार्य करता है? जीव मिथ्या है इस बात का ज्ञान तभी हो पाता है जब उस जीव में चित्त की ऊपरी परतें या विकसित परत उपस्थित होती है या विकास के स्तर पर होती है, तब ही इस बात का ज्ञान हो पाता है। और एक अज्ञानी व्यक्ति में चित्त की निचली परतें मुख्य रूप से कार्य करती है और वहां पर अहम की वृत्ति के कारण उन सभी कार्यों का उत्तरदायित्व अहम के द्वारा लिया जाता है। जो भी कार्य स्वतः हो रहे हैं उन कार्यों का उत्तरदायित्व अहम के द्वारा लिए जाने के कारण वो जीव अज्ञानतावश उन कार्यों या उन कर्मों के बंधन में बंधता है, और क्योंकि उन कार्यों के साथ अहम के कारण जीव का तादात्म्य बहुत अधिक होता है। बहुत अच्छा कार्य किया, कहीं प्रशंसा हुई, वहां पर अहम भाव होता है, उसके साथ तादात्म्य होता है। कोई अपमान हुआ या कोई दुख हुआ, वहां भी अहम के कारण तादात्म्य बहुत अधिक होता है। किसी संबंध से बहुत आसक्ति है, और क्योंकि वहां पर मुख्य रूप से अहम की वृत्ति ही कार्य कर रही होती है, बाकी जो चित्त की प्रक्रियाएं हैं वो स्वतः ही चल रही होती हैं। लेकिन ये अहम है जो बीच में आकर
हर प्रक्रिया को, हर घटना को, संबंध को, हर बात को वहाँ पर स्वयं से जोड़ लेता है और उनका उत्तरदायित्व लेता है, दुखी या सुखी होता है। और वहीं पर जीव का बंधन होता है उस कर्म के साथ और स्मृतियों का संग्रह होता है। इस अहम की वृत्तियों के कारण जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनको मैं के द्वारा अपना मान लिए जाने के कारण वो मेरी स्मृतियां हैं, मेरे संबंध है, मेरी भावनाएं हैं, मेरा सुख है, मेरा दुख है। ऐसा करके बहुत आसक्ति होती है वहाँ स्मृतियों के साथ और वो स्मृतियां संचित होती हैं। और क्योंकि जीव शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से स्मृतियां वहां पर रहती हैं और वो स्मृतियां फिर से प्रकट होती हैं स्थूल जीव शरीर के रूप में। और फिर से अज्ञान होगा उन स्मृतियों के कारण जीव रूप में जब वो प्रकट हुई है स्मृतियां, और फिर से उन चित्त वृत्तियों के साथ तादात्म्य में होगा एक जीव का और उसी के अनुसार घटनाक्रम वहां पर घटित होंगे। तो वो जो भी कर्म वहां पर होंगे वो वास्तव में पिछली स्मृतियों के कर्म फल के रूप में होंगे, क्योंकि उन सभी स्मृतियों का या जो भी कार्य हुए हैं उनका उत्तरदायित्व अहम की वृत्ति द्वारा लिया गया है। लेकिन ज्ञान की स्थिति जब प्राप्त होती है जीव में, चित्त की बुद्धि की परत जब विकसित होती है, वहां पर ये विश्लेषण करने पर स्पष्ट रूप से दिखता है कि कार्य स्वतः ही हो रहे हैं। चेतना प्रकट होने पर ये प्रत्यक्ष रूप से ये बात अनुभव में आती है कि जो कुछ भी हो रहा है स्वतः हो रहा है। और वहाँ अहम की वृत्ति फिर बहुत ही कम रह जाती है, जितनी आवश्यक है एक जीव के जीवित रहने के लिए उतनी ही रह जाती है। और वहां पर फिर कार्यों का अनावश्यक रूप से उत्तरदायित्व लेने की वृत्ति नहीं रहती है अहम में। और ऐसी अवस्था में उन कार्यों की, उन घटनाओं की स्मृतियां भी स्थायी रूप से नहीं बनती हैं। कोई कार्य हुआ, स्वतः हुआ, अहम की वृत्ति भी वहां पर है क्योंकि उसकी आवश्यकता है कार्य होने में, और वहां अनुभवकर्ता का ज्ञान है, अनुभवकर्ता में स्थिति है, सब कुछ दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है। अहम अपनी स्थिति पर है, कार्य स्वतः हो रहा है, और ऐसे कार्य की स्मृति की छाप स्थायी रूप से नहीं पड़ती है चित्त पर। परंतु अज्ञान की स्थिति में क्या होता है, एक कार्य होता है, अहम उसमें बहुत अधिक तादाद में स्थापित कर लेता है और वो कार्य फिर विचार के रूप में भी दोहराता है बुद्धि में। कोई अप्रिय घटना हुई है तो वो बुद्धि में चलती रहती है, क्योंकि अहम ने उसको अपना माना है कि मेरे साथ हुआ है, मेरे शरीर के साथ हुआ है, शरीर मेरा है और मेरे साथ कुछ अप्रिय हुआ है। वो चित्त वृत्ति दोहराती है अज्ञान होने पर या चेतना ना होने पर। और इस प्रकार से वो स्मृतियां इस प्रकार से स्थायी होती जाती हैं और फिर से वो स्मृतियां प्रकट होती हैं। एक जीव शरीर नष्ट हो जाने पर फिर से वही स्मृतियां प्रकट होती हैं और ये चक्र चलता जाता है जब तक कि ज्ञान की वृत्ति एक जीव में प्रकट नहीं होती है, या कहें ज्ञान की चित्त वृत्ति जब तक जीव में प्रकट नहीं होती है तब तक कार्य के सिद्धांत में बंधा रहता है एक जीव। जबकि एक ज्ञानी व्यक्ति इस सिद्धांत से मुक्त है। कर्म का सिद्धांत ज्ञानी व्यक्ति पर कार्य नहीं करता है, क्योंकि अनावश्यक अहम वहां पर नहीं होता है और ना ही स्मृतियों का संग्रह होता है। इसके साथ साथ ऐसा भी होता है, एक ज्ञानी व्यक्ति में यदि कोई पुराने संस्कार है भी, पुरानी स्मृतियां हैं, कर्म फल है, तो ज्ञान की वृत्ति के कारण वो पुराने कर्म फल भी नष्ट हो जाते हैं या बहुत जल्दी उनका भोग कर लिया जाता है। बहुत सारे कर्म फल जो कि बहुत अगले कई जन्मों में प्रकट होने होते हैं, वो उसी जीवन काल में बहुत जल्दी से प्रकट होना आरंभ हो जाते हैं। तो निर्भर करता है कि उस जीव की स्थिति क्या है, कोई भी सिद्धांत कहाँ पर कार्य करेगा, वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। जय सिंह जी का प्रश्न है, क्या स्मृति ही दुख, बंधन और समस्त प्रपंच का कारण है? इन सब का कारण अज्ञान है। स्मृति केवल जो पहले अनुभव हुए हैं, जो चित्त वृत्ति में जितनी भी अनुभव की स्मृतियां हैं, चाहे वो दुख की स्मृति है, केवल दुख की स्मृति ही बंधन का कारण नहीं है, सुख की स्मृतियां भी बंधन का कारण हो सकती हैं। और स्मृतियां फिर से जन्म लेने का कारण हम कह सकते हैं होती हैं।
और बंधन का कारण तो है ही, लेकिन ये पुनरावृत्ति तब तक होती रहती है जब तक कि एक जीव शरीर में विकास क्रम उस स्थिति पर नहीं पहुंच जाता जहां पर ये जान लिया जाता है कि वास्तव में दुख और बंधन नहीं है। दुख और बंधन है, ये भी अज्ञान ही है। वास्तव में ना तो दुख है ना बंधन है, और अज्ञान के कारण ही जो स्मृति के रूप में दुख या सुख की स्मृतियां हैं, आसक्ति की स्मृतियां हैं, उसी के कारण जीव प्रकट होता है और वही वृत्तियां, चित्त वृत्तियां फिर से दोहराती रहती हैं। फिर से नए सुख दुख की स्मृतियां बनती रहती हैं, संचित होती रहती हैं। और इन सारी प्रक्रियाओं में होता क्या है, एक जीव का क्रमशः विकास होता रहता है, या कहें चित्त का विकास होता रहता है दुख और सुख के माध्यम से। और एक स्थिति आती है बहुत जन्म लेने के पश्चात या बहुत सारे जीवन काल होते हुए, जब एक स्मृति बार बार प्रकट होती है, फिर से नई स्मृतियां वहां पर संचित होती हैं, फिर से प्रकट होती हैं, नई सूचनाएं या नया ज्ञान स्मृति में एकत्र होता है। तो इस प्रकार से होते होते, चित्त का विकास होते होते वो स्थिति भी आती है जब इस बात का ज्ञान होता है कि वास्तव में ना तो सुख है और ना दुख है, और फिर वहां ये भी पता चलता है कि कोई बंधन भी नहीं है। अमित जी का प्रश्न है, जीव की मुक्ति से क्या तात्पर्य है? स्मृति भी नष्ट होती है, जीव की मुक्ति कभी नहीं होती है। जीव बंधन में होता है और सदा बंधन में रहेगा। जीव चित्त की एक विकसित परत है, और अलग अलग जीवों में चित्त की विभिन्न परतों की विकास की स्थिति हो सकती है, और चित्त की विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा जो भी अनुभव होते हैं वो स्मृति में संचित होते जाते हैं। और जब जीव शरीर का विकास क्रम, या जीव शरीर में चित्त का विकास क्रम होता है, और एक स्थिति आती है कि मनुष्य शरीर की जो अंतिम विकास क्रम की सीमा है वहां तक चित्त विकसित हो चुका है, तो वो वहां जो अनावश्यक स्मृतियां हैं दुख की या फिर और दूसरी स्मृतियां, अज्ञान की स्मृतियां हैं, वो कह सकते हैं वहां पर नष्ट हो जाती हैं। और मनुष्य जीव तो नष्ट होता ही है, मनुष्य जीव शरीर तो स्थायी है ही नहीं, कुछ ही समय के लिए प्रकट होता है, स्मृति प्रकट होती है मनुष्य शरीर में। तो जीव की मुक्ति नहीं होती है, जीव शरीर के द्वारा विभिन्न अनुभव, जीव के शरीर के माध्यम से विभिन्न अनुभव होते हैं, स्मृतियां संचित होती रहती हैं, फिर से जीव प्रकट होते हैं, और जीव शरीर की विकास की स्थिति उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां पर फिर से वही स्मृति हो सकता है प्रकट ना हो। परंतु विश्व स्मृति बहुत विशाल है, और एक जीव की व्यक्तिगत स्मृति या फिर वहां पर जो व्यक्तिगत विकास हुआ है वो संपूर्ण विश्व की स्मृति की तुलना में वो विकास बहुत ही, कह सकते हैं, चित्त की वृत्ति में एक जीव नष्ट हुआ या वहां पर विकास हुआ, लेकिन बाकी स्मृतियां जो है, विश्व स्मृति है, वहां से जीव प्रकट होते रहेंगे, और स्मृति संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती है। उस जीव में जितनी भी स्मृतियां हैं वहां पर विकास क्रम होने के बाद विलय हो जाता है, और फिर अगले विकास क्रम की स्थिति में अनुभव प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। तो सत्संग हम यही समाप्त करेंगे। सत्संग से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।